जीव विज्ञान, कोशिका तथा आनुवंशिकता। तर्कतंतु ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आवश्यक है। रोजालिंड फ्रैंकलिन ने डीएनए, ह्यूगो डी ब्रीज उत्परिवर्तन, डब्ल्यू वाल्ड डेयर गुणसूत्र एम लेविन राइबोज शर्करा का पता लगाया था। मेंडल द्वारा अपने प्रयोग के लिए चुना गया पौधा पाइसम सेटाइवम मटर था। आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारणों के अध्ययन को आनुवंशिकी जेनेटिक्स कहते हैं। आनुवंशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1866 ईस्वी में ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। जीन जीवित प्राणियों की आनुवंशिक इकाई होती है। जीन शब्द की खोज डेनमार्क के वनस्पति शास्त्री विल्हेम जॉनसन ने की थी। डीएनए संरचना का सही मॉडल वाटसन और क्रिक ने वर्ष 1953 में प्रतिपादित किया था। डीएनए को जीवन का रासायनिक ब्लूप्रिंट कहा जाता है। इससे व्यक्तियों की पहचान की जाती है। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है। 22 जोड़ी नर व मादा में समान होते हैं, जिन्हें समजात गुणसूत्र व या ऑटोसोम कहते हैं। 23वां जोड़ा समान नहीं होता तथा विषमजात गुणसूत्र कहलाता है। यह लिंग निर्धारक होता है। मानव के अंगों के अतिरिक्त भाग हिस्से स्टेम कोशिकाओं द्वारा तैयार किए जा सकते हैं। किसी शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या में माता और पिता प्रत्येक से प्राप्त जीनों की संख्या समान होती है। बैक्टीरिया कोशिका मूलतः एक पादप कोशिका है। विषाणु को अपनी संख्या वृद्धि के लिए किसी जीवित कोशिका की जरूरत पड़ती है। ब्रायोफाइलम, खमीर एवं हाइड्रा ये सभी जीव मुकुलन द्वारा पुनरुत्पादित हो सकते हैं। द्राक्षा द्रव ग्रेप वाइन को किण्वन प्रक्रिया से बनाते हैं। गाल्जी पिंडों का मुख्य कार्य श्रवण करना है। आनुवंशिकता के अनुक्रम को आनुवंशिकी डब्ल्यू बैटेसन कहा था। एक जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है, क्योंकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति एवं क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है। आनुवंशिकता के सिद्धांत, जीनों के कार्य और विनिमय आदि का अध्ययन जेनेटिक्स में किया जाता है। किसी विशेष नस्ल के प्रत्येक ज्ञात सदस्य की मृत्यु हो जाने की प्रक्रिया को विलोपन कहते हैं। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का लेख पढ़ने के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। किगेलिया पिन्नाटा वृक्ष चमगादड़ों द्वारा परागित होता है। घनाकार इपीथीलियम की कोशिका पर सामान्यतः सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। मानव में क्रोमोसोम्स की संख्या 45, 22 AA प्लस XOO टर्नर सिंड्रोम में परिमाणित होती है। फलों और फूलों के पीले व नारंगी होने का मुख्य कारण क्रोमोप्लास्ट है। जंतु एवं पादप कोशिका में अंतर। जंतु कोशिका, पादप कोशिका। जंतु कोशिका, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इसमें लवक नहीं पाया जाता, इसमें सेंट्रोसोम तारक काय उपस्थित रहता है, इसमें रिक्तिका छोटी होती है। पादप कोशिका, इसमें कोशिका भित्ति एवं कोशिका झिल्ली दोनों पाई जाती है, इसमें लवक पाया जाता है, इसमें सेंट्रोसोम तारकाय नहीं पाया जाता है, इसमें रिक्तिका बड़ी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया एक कलाबद्ध कोशिका द्रवी अंगक है। इसमें ऑक्सीकारक फास्फोरिलीकरण होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से कोशिका प्रभाजन किया जाता है। जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने की थी। मानव गुणसूत्र डीएनए आरएनए क्षारीय होते हैं। डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन बेस पाया जाता है। डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। अमीबा में एक सेल कोशिका पाई जाती है, अर्थात अमीबा एक कोशीय जीव है। वनस्पतियों में जीवन होता है। इसका शोध J.C. बोस ने किया था। बैक्टीरिया में केंद्रक भित्ति का अभाव होता है। साइटोप्लाज्म कोशिका जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वह प्लाज्मा झिल्ली है। सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका को। शारीरिक कोशिकाओं में समसूत्रण प्रक्रिया से विभाजित किया जाता है। क्रोमोसोम न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। उपकला ऊतक को संरक्षी ऊतक भी कहा जाता है। कोशिका दीवार पादप कोशिका में पाई जाती है। साइटोलॉजी कोशिकाओं का अध्ययन है, मतलब कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। स्टेम कोशिकाओं से प्रयोगशाला में बनाया गया प्रथम मानव अंग यकृत है। आनुवंशिक रोग लक्षण एवं प्रभावित जेंडर। वर्णांधता, लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती, इसकी वाहक स्त्रियां होती हैं। हीमोफीलिया, रक्त का थक्का न बनना, वाहक स्त्रियां हैं। टर्नर सिंड्रोम, बांझपन, स्त्रियां। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, नपुंसकता, स्त्रियां। डाउन सिंड्रोम, मंद बुद्धि, आंख टेढ़ी
जीभ मोटी अनुपातिक बिडौल शारीरिक ढांचा स्त्रियां। 1831 ईस्वी में एक कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कोशिका जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण रूप से विकसित कोशांग जैसे लवक, गाजिकाय, गाल्जी तंत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि अनुपस्थित हैं। प्लाज्मिड जीवाणु में उपस्थित डीएनए है। लवक या प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यह जानवरों की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। माता पिता रक्त समूह, बच्चों में रक्त समूह संभावित असंभावित। ओ अगर माता पिता का ओ है तो संभावित है कि ओ हो, असंभावित है ए बी भी हो सकता है। ओ ए तो ओ ए या बी भी हो सकता है। ओ बी या ए बी असंभावित है। तो ओ ए बी तो ए और बी पॉसिबल है या ओ ए बी हो सकता है। ए ओ पॉसिबल है, बी नॉट पॉसिबल। ए बी तो ओ ए बी नन इसमें कुछ भी संभावित नहीं है। ए बी ओ संभावित है। बी तो इसमें बी ओ ए बी हो जाएगा। ए बी ओ हो जाएगा। ए बी ओ हो जाएगा। एक डीएनए अणु के न्यूक्लियोटाइड्स में नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज, शर्करा एवं फास्फोर समूह होते हैं। डीएनए में जी युग्मित है सी के साथ। डीएनए की संरचना दोहरी कुंडली है। थैलीसीमा एक वंशानुगत रोग है जो रक्त को प्रभावित करता है। आरएनए का अभिप्राय राइबोन्यूक्लिक एसिड है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक का केंद्र हैदराबाद में अवस्थित है। जैव विकास जीन के अचानक परिवर्तन को जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुक्रमता रखती हो उसे उत्परिवर्तन म्यूटेशन कहते हैं। लैमार्क थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर से संबद्ध है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने प्रस्तावित किया था। डायनासोर सरीसृप वर्ग का प्राणी था जो कि ट्राइएजिक समय में पैदा हुए क्रीटेशियस युग में विलुप्त हो गए। डायनासोर करोड़ों वर्ष तक पृथ्वी की सबसे प्रमुख स्थलीय कशेरुकी जीव थे। असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाए जाने वाले भारत का एकमात्र कपिगिब्बन है। जीवाणु, विषाणु, लाइकेन तथा कवक। जीवाणु नाइट्रोजन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जीवाणु द्वारा होने वाले रोग टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, तपेदिक, डिप्थीरिया, प्लेग एवं कुष्ठ है। जीवाणु जनित रोग टिटनेस, क्लास्ट्रीडियम टिटनी, हैजा, विब्रियो कॉलरी, टाइफाइड, साल्मोना टाइफी। क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस, यर्सीनिया पेस्टिस। काली खांसी बोर्डेटेला परटूसिस। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, कोड़ माइकोबैक्टीरियम लेप्री। गोनोरिया नाइसेरिया गोनोराई। सिफिलिस ट्रेपोनेमा पैलिडम। विषाणु द्वारा होने वाले रोग एड्स, डेंगू, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक आदि है। फफूंद द्वारा होने वाले रोग एथलीट फुट, खाज, गंजापन आदि, दाद इत्यादि हैं। एड्स का विषाणु रक्त में टी कोशिका की वृद्धि को प्रभावित करता है। दंत क्षय का कारण बैक्टीरिया जनित संक्रमण है। वायरस सजीव और निर्जीव पदार्थों के बीच की कड़ी है। बैसिलस थुरिजिएनसिस एक बैक्टीरिया है जिसका उपयोग जैव प्रौद्योगिकी में जैविक कीटनाशी के रूप में होता है। प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज वर्ष 1929 में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा की गई थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में पेनिसिलिन या एंटीबायोटिक की खोज की। पेनिसिलिन का उपयोग कवक फफूंद द्वारा उत्पन्न रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। पीत ज्वर एक वायरस के संक्रमण से होता है जो एडीज मच्छर द्वारा फैलता है। पोलियो वायरस से बचाव के लिए पोलियो वैक्सीन का विकास सर्वप्रथम जोनास साल्क द्वारा किया गया था। इसका परीक्षण वर्ष 1952 में किया गया। मुख से लिए जाने वाले पोलियो वैक्सीन ओरल वैक्सीन का विकास अल्बर्ट साबिन द्वारा किया गया।
प्लेग चूहे के शरीर में पाए जाने वाले पिस्सू के माध्यम से फैलता है। यह एक संक्रामक रोग होता है। विषाणु जनित रोग वाहक विषाणु, एड्स HIV विषाणु, पोलियो एंटीरियो विषाणु, इन्फ्लुएंजा आर्थोमिक्सो विषाणु, चेचक वेरिओला विषाणु, छोटी माता चिकनपॉक्स वेरिसेला विषाणु, खसरा पेरीमैक्सो वायरस, रेबीज रैब्डो वायरस, हर्पीज विषाणु। प्लेग से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में रहने से यह रोग दूसरे को भी हो जाता है। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम एक रेट्रोवायरल रोग है जिससे व्यक्ति का प्रतिरक्षी तंत्र कमजोर हो जाता है। एड्स की पहचान वर्ष 1981 में सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी। एड्स समलिंगी और इतरलिंगी यौन संपर्क, रक्तादान इत्यादि द्वारा फैलता है। एड्स की जांच के लिए एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनिटी ऑब्जर्वेंट अस्से एलिसा परीक्षण की जाती है। एजियोडोथाइमिन जीडोवुडिन एक प्रकार की एंटी रेट्रोवायरल दवा है जिसे HIV एड्स के उपचार में प्रयोग किया जाता है। एड्स संक्रमित यौन संबंधों के कारण संक्रमित रुधिराधान से तथा संक्रमित माता से शिशुओं में व स्तनपान से फैलता है। हाथ मिलाने, गले लगाना, साथ रहना व खाना एड्स के संचरण का माध्यम नहीं है। एलिसा तथा वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट HIV संक्रमण का एक परीक्षण है। दांत की बीमारी ट्राइकोफाइटान तथा माइक्रोस्पोरम नामक कवक से होती है। रोहिणी गलघोटू या डिप्थीरिया जीवाणु द्वारा फैलता है। रोहिणी गले की एक बीमारी है जबकि इन्फ्लुएंजा एक वायरस के द्वारा फैलता है जिसे इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं। पीलिया वायरस जनित यकृत रोग है। पीलिया रोग में रुधिर में पित्त रंजक की मात्रा बढ़ जाने से श्लेष्मिक झिल्ली तथा त्वचा का रंग पीला हो जाता है। चिकन पॉक्स विषाणु के कारण होता है। डिप्थीरिया एक संक्रामक रोग है। जीवाणु सड़े गले मृत अवशेषों का क्षय करते हैं तथा भूमि की उर्वरता बढ़ाते हैं। दूध से दही बनने तथा सिरका बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। दूध को इस्तेमाल करने से पहले हम इसे सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए उबालते हैं। दूध के दही रूप में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु है। चमड़े के जूतों पर वर्षा ऋतु में कई बार हरे रंग का रोएदार पदार्थ जम जाता है। यदि जूतों की देखभाल न हो तो यह कवक की वृद्धि के कारण होता है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सूक्ष्मतम वनस्पति एल्गी शैवाल है। पोरीफेरा जीवाणु नहीं, यह एक संघ फाइलम है। राइजोबियम, क्लास्ट्रीडियम, एजिटोबैक्टर, पेनिसिलिन में से पेनिसिलिन वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर नहीं कर सकता। कवक फंजाई को पोषण, मृत्यु और क्षय हो रहे जैव पदार्थों से मिलता है। ईस्ट खमीर में जनन, मुकुलन, बडिंग के माध्यम से होता है। विषाणु परपोषी जीव की कोशिकाओं के अंदर ही पुनरुत्पादन करता है। रिंडरपेस्ट रोग को पशुओं का महामारी रोग कहा जाता है। रिंडरपेस्ट रोग एक विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। यह फटे हुए खुर वाले पशु जैसे गाय, भैंस, बकरी और जुगाली करने वाले दूसरे पशुओं में होने वाला एक भयानक रोग है। बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करने की प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। बैक्टीरिया के विरुद्ध एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के लिए आवश्यक जैव रासायनिक मार्गों को अवरुद्ध कर देता है। सर्पिल आकार के बैक्टीरिया को स्पाइरल कहते हैं। रोग, कारण एवं उपचार। एटेनोलोल रक्तचाप घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। रानीखेत एक पोल्ट्री फार्म की पोल्ट्री बीमारी है। यह मुर्गियों तथा पक्षियों में पाई जाती है। पूतिरोधी शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक जोसेफ लिस्टर थे। चिकित्सा उपकरण एवं उनके कार्य। उपकरण: इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ EEG मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाना। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ECG हृदय संबंधी विकारों का पता लगाना। पेसमेकर हृदय गति को सुचारू रूप से चलाने में सहायक। CT स्कैन संपूर्ण शरीर की विकृति का पता लगाना। कैंसर और ट्यूमर के अध्ययन को अमूर्त विज्ञान ऑन्कोलॉजी कहते हैं। हिप्पोक्रेट्स को आधुनिक चिकित्सा शास्त्र मेडिसिन का जनक कहा जाता है। एस्पिरिन एवं पेनिसिलिन को चमत्कारी औषधि भी कहा जाता है। जापानी इंसेफेलाइटिस मच्छर से फैलता है। एक रोगी नियमित रूप से एक यूरोलॉजिस्ट के पास जाता है। उसका रोग किडनी से संबंधित है। वृद्धावस्था में जोड़ों का दर्द होने का कारण साइनोवियल तरल का कम हो जाना है। एथिल अल्कोहल का अत्यधिक मात्रा में सेवन मानव शरीर के यकृत लीवर को क्षति पहुंचाता है। मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका है। यह परजीवी नहीं, यह मनुष्यों में हैजा, मियादी बुखार, क्षय, आमातिसार,
प्रमेह, संग्रहणी, कोढ़ इत्यादि घातक बीमारियों को फैलाता है। फीता कृमि फैसिओला हेपेटिका भेड़ की आंत में परजीवी के रूप में पाया जाता है। यदि किसी दुर्घटना में किसी व्यक्ति की आंखों को चोट पहुंचती है तो उसे ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। स्वदेश विकसित भारत के रोटा वायरस वैक्सीन का नाम रोटावैक है। किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई या पिलाई अथवा किसी अन्य रूप में दी जाती है उसे टीका या वैक्सीन कहते हैं। इस क्रिया को टीकाकरण वैक्सीनेशन कहते हैं। संक्रामक रोग से रोकथाम के लिए टीकाकरण सर्वाधिक प्रभावी एवं सस्ती विधि मानी जाती है। चेचक के प्रति टीकाकरण में जीवित प्रतिरक्षियों का समावेश किया जाता है। इसकी खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग मलेरिया, सोने की बीमारी, निद्रा रोग, पायरिया, पेचिस इत्यादि है। हेल्मिथस द्वारा होने वाले रोग अतिसार, फाइलेरिया आदि हैं। सिड्स सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम एक घातक मृत्यु रोग है। प्रमुख रोग एवं उनसे प्रभावित अंग मलेरिया, तिल्ली एवं आरबीसी, नींद की बीमारी, मस्तिष्क, पेचिस आंत, टिटनेस तंत्रिका तंत्र, टाइफाइड आंत, क्षय रोग फेफड़ा, डिप्थीरिया श्वास नली, प्लेग फेफड़ा, लिम्फ नोड, न्यूमोनिया फेफड़ा, कोढ़ तंत्रिका तंत्र, त्वचा, गोनोरिया मूत्रमार्ग, एड्स प्रतिरक्षा प्रणाली, पोलियो रीढ़ नाली तंत्र, चेचक संपूर्ण शरीर, रेबीज तंत्रिका तंत्र, ट्रैकोमा आंख, इन्फ्लुएंजा श्वसन तंत्र, हर्पीस त्वचा, डेंगू ज्वर संपूर्ण शरीर, पीलिया यकृत, एलिफेंटाइसिस या हाथी पांव रोग, वुचेरेरिया बैंक्रोफप्टाई के कारण होता है। यह एनाफ्लीज एवं क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। मलेरिया से ग्रस्त होने वाले दो आर्गन ग्रंथि प्लीहा एवं यकृत है। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम गण के प्रोटोजोआ परजीवी के माध्यम से फैलता है। मलेरिया सबसे अधिक प्रचलित संक्रामक रोगों में से एक है। मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनाफ्लीज मच्छर है। पायरिया दांत एवं मसूड़े, टीथ एंड गम की बीमारी है। वर्णांधता एक अनुवांशिक बीमारी जिसमें मनुष्य लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता। वर्णांधता को सबसे पहले हार्नर ने खोजा था। रोजेसिया एक सामान्य बीमारी जिससे मानव शरीर की त्वचा प्रभावित होती है। रक्त में पोटेशियम की मात्रा में कमी के कारण हाइपोकैलिमिया नामक विकार उत्पन्न हो जाता है। हैजा रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए मुखीय पुनः आर्द्रीकरण चिकित्सा का अनुमोदन किया जाता है। बीसीजी का टीका यक्ष्मा ट्यूबरकुलोसिस की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। एंटीसेप्टिक विलयन तैयार करने में आयोडीन का उपयोग किया जाता है। जुकाम कॉमन कोल्ड एक वायरल संक्रमण से होने वाला रोग है जो वायरस से फैलता है। रेबीज विषाणु जनित एक रोग है जो आमतौर पर कुत्ते या किसी पशु के काटने पर होता है। क्लोरोमाइसिटीन एंटीबायोटिक सर्पासिल ट्रैक्विलाइजर एवं एस्कार्बिक अम्ल विटामिन से संबंधित है। परजीवी प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग परजीवी मलेरिया, प्लाज्मोडियम, नींद की बीमारी, ट्रिपनोसोमा, पेचिस, एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका, काला आजार, लिसमेनिया, डोनोवनी। मौखिक पोलियो टीका सर्वप्रथम साबिन द्वारा तैयार किया गया था। मानव के मलेरिया परजीवी जो एनाफ्लीज में मिलते हैं का जीवित इतवृत्त सर्वप्रथम सर रोनाल्ड रास ने व्याख्यायित किया था। मलेरिया से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले अंग प्लीहा है जिसमें संक्रमण से आकार बढ़ जाता है। मलेरिया के उपचार हेतु एटाब्रिन, क्लोरोक्विन, कामाक्विन इत्यादि औषधियाँ प्रभावी है। संदूषित खाद्य पदार्थों के कारण फैलने वाला रोग आंत्र ज्वर है जो मक्खियों द्वारा फैलता है। गोल्ड क्रीम सूत्र क्रीम एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत में पाया जाता है। चिकन पॉक्स रोग एडीज इजिप्टी द्वारा संचरित नहीं होता है। एड्स, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित होते हैं। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी की सलाह कालरा के लिए दी जाती है। वर्णांधता, हीमोफीलिया, दात्र कोशिका रक्ताल्पता वंशानुगत रोग हैं। वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति को लाल रंग काला दिखाई देता है। पोलियो माइलिटिस एंटेरो वायरस के कारण होता है। मानव में प्लाज्मोडियम संक्रमण मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। टिटनेस बीमारी को लाकुजा नाम से भी जाना जाता है। भूजल पेयजल का बेहतर स्रोत है क्योंकि इसमें आर्सेनिक की मात्रा कम होती है। शहद की मक्खी का विष अम्लीय होता है तथा इसमें अत्यधिक अम्लीय पेप्टाइड मेलेटिन उपस्थित होता है। मधुमेह रोग को टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। इंसुलिन की सुई से मधुमेह नियंत्रित किया जा सकता है। डिप्थीरिया रोग से गला ग्रस्त होता है। नवजात शिशु की
को दी जाने वाली ट्रिपल वैक्सीन शिशु को काली, खांसी, टिटनेस तथा डिप्थीरिया से प्रतिरक्षित करती है। रोनाल्ड रॉस ने खोज की मलेरिया मच्छर द्वारा संचरित ट्रांसमिट होता है। मानव शरीर को जोड़, भाग, संधि, शोथ, गांठिया से प्रभावित होता है। रोग एवं संबंधित टीके। रोग डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस। डीपीटी कुत्ता काटने पर होने वाला रोग। रेबीज का टीका। टीबी, बेसीजी का टीका। चेचक का टीका। लीफ ब्लाइट नामक रोग अधिक उपज देने वाली धान की फसल में पाया जाता है। चेचक रोग का हमारे देश से पूर्ण रूप से उन्मूलन हो गया है। निमेटोड गोलक्रीम द्वारा फाइलेरियासिस या एलिफेंटेलियासिस रोग होता है। फाइलेरिया के लिए वुचेरिया रेरिया बैंक्रोफ्टाई नामक सूत्र कृमि उत्तरदायी होता है। फाइलेरिया के कारण लसिका वाहिनी और ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार मंद बुद्धि लब्धि सिद्धांत में जीन उत्परिवर्तन काफ़ी हद तक जिम्मेदार होते हैं। फफूंद द्वारा होने वाली बीमारी रोग दमा एस्पार्जिलस फ्यूमेगेटस होता है। एथलीट फुट टीनिया पेडिस व ट्राइकोफाइटन होता है। खाज एकेरस स्केबीज होता है। गंजापन टीनिया कैपिटिस होता है। दाद ट्राइकोफाइटन एवं माइक्रोस्पोरम होता है। क्वासियोयार्कर प्रोटीन की कमी से होता है। मिक्स्डोमा एक आनुवंशिक विकार नहीं है। अंक के भय को न्यूमरोफोबिया कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस से अस्थिपुंज बोन मास में कमी और भुरभुरेपन में वृद्धि होती है। एक्यूप्रेशर उपचार की वह पद्धति है जिसमें दर्द की राहत के लिए शरीर के खास हिस्से पर सुइयां डाली जाती हैं। यदि किसी को कोई दुर्घटना में चोट पहुंचती है और उसके घुटने का जोड़ टूट जाता है तो उसे आर्थोपेडिक की सलाह लेनी चाहिए। डिस्पोजल सिरिंज का इस्तेमाल करने की सलाह आमतौर पर एड्स की रोकथाम के लिए दी जाती है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा प्रौढ़ों में ऑस्टोमेलिसिया नामक रोग हो जाता है। रिकेट्स को सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। मच्छर के काटने से शयन रुग्णता नहीं होती। कर्क रोग कैंसर अनियंत्रित कोशिका विभाजन से होती है। प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम वैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवल तथा प्लाज्मोडियम नाउलेसी के कारण मलेरिया होता है। पादप क्रिया विज्ञान, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन तथा वृद्धि आदि। इथिलीन गैस फल पकने में प्रयुक्त होती है। ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है। मरुद्भिद शुष्क वातावरण में उगने वाले पौधे हैं। अधिपादप पौधे यांत्रिक सहयोग के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं। पौधे में कार्बनिक पदार्थों का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। स्टोमेटा सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो पत्तियों के फलक पर पाए जाते हैं। स्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः रंध्र के द्वारा होता है। पौधों का जड़, बीज, पत्ती भाग श्वास लेता है। पौधों का आहार कारखाना पत्तियां हैं। हरा प्रकाश क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं होता है। दो अनाजों की फसलों के बीज फलीदार पौधे को उगाने से मिट्टी में नाइट्रोजन की क्षय पूर्ति होती है। पौधों में तत्वों की कमी से होने वाले रोग एवं लक्षण। तत्व की कमी रोग। बोरान शलजम में वाटर को, कैल्शियम गाजर में कैविटी स्पॉट, बोरान चुकंदर में हर्ट रॉट, जस्ता ध्यान में खैरा रोग, मैग्नीज मटर में मार्स रोग, जस्ता आम एवं बैगन में लिटिल लीफ, तांबा नींबू में डाई बैक, ऑक्सीजन की कमी आलू का ब्लैक हार्ट, जस्ता मक्का में वाइट बर्ड, बोरान फूल गोभी में ब्राउनिंग, बोरान आंवले में निकोसिस। जड़ ग्रंथिकाएं फलीदार पादप में उपस्थित होती हैं। पौधा संवर्धन के लिए खाद, मिट्टी, रेत और चिकनी मिट्टी, ह्यूमस, सैंड एंड क्ले के संयोजन को उपयुक्त माना जाता है। पादपों में जिंक की आवश्यकता होती है क्योंकि यह पर्णहरित को सक्रिय करता है। तने की कटाई का प्रयोग गन्ने को पुनः उगाने के लिए किया जाता है। लोमी मिट्टी पौधे के लिए सबसे उपयुक्त है। किसी मोनोकाट में कलम लगाना संभव नहीं है क्योंकि उसमें वैस्कुलर कैम्बियम अनुपस्थित होता है। प्याज का खाद्य अंश तना है। बैगनविलिया पौधे अपने शाखाओं पर आकर्षक रंग लिए होते हैं। यह रंग नई पत्तियों के विकास को प्रदर्शित करता है। बीज अंकुरण को अखुआ स्पाउट्स के नाम से जाना जाता है। आलू की अछियाँ कायिक प्रवर्धन के लिए उपयोगी होती हैं। पौधे के वर्तिकाग्र स्टेगमन भाग से केसर प्राप्त होता है। खाद्य पदार्थ पर आयोडीन की 2 बूंद
डाले जाने पर नीला काला रंग प्राप्त होता है, जो स्टार्च की उपस्थिति को इंगित करता है। भारतीय वैज्ञानिक सर जेसी बोस ने परीक्षण द्वारा प्रदर्शित किया कि जो पौधे जीवित ही नहीं बल्कि प्रोत्साहन की प्रतिक्रिया भी दिखाते हैं। दूध में प्रभावी रूप से उपस्थित कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज प्रकार का होता है। पर्णहरित P680 में संख्या 680 तरंगदैर्घ्य को दर्शाती है। प्रकाश आमतौर पर पौधों में गति का उद्दीपक होता है। यूरिया एक नाइट्रोजनी उर्वरक है। ऑक्सीजन का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्तियों में होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा सूर्य का प्रकाश ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। पौधे में जियोट्रॉपिक प्रतिक्रिया ऑक्सीजन के कारण होती है। पेड़ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के कारण रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। अगला, मानव शरीर क्रिया विज्ञान, कंकाल एवं मांसपेशी तंत्र। रिब केज उपास्थि का एक उदाहरण है। खोपड़ी की हड्डी अचल होती है। वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं, जबकि शिशुओं में वयस्कों से अधिक हड्डियां होती हैं। मानव शरीर के हाथ में सर्वाधिक 54 हड्डी होती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर उर अस्थि जो जांघ में पाई जाती है तथा सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कान की होती है। मानव शरीर में कुल 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। कोशिकाओं में नई हड्डी के गठन की प्रक्रिया को अस्थि भवन कहा जाता है। हृदय पेशी थकान से प्रतिरक्षित है। मानव शरीर में लगभग 639 मांसपेशियां होती हैं। एम्फीबिया उभयचर प्राणी में बही कंकाल नहीं होता है। स्तनपायी मैमल में पसलियों की संख्या अधिक होती है। अक्ल दाढ़ या तीसरा दाढ़ उन दांतों के लिए नाम है जो आखिर में निकलते हैं। अधिकतर लोग को 4 अक्ल दाढ़ होते हैं। मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ दंत वल्क इनेमल है। कान में 6 हड्डियां होती हैं। सपाट अस्थियां खोपड़ी में होती हैं। मानव के टखने में ट्रांसल हड्डी पाई जाती है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़े में होती है। मानव शरीर में सबसे लंबी और शक्तिशाली हड्डी पैर में पाई जाती है। पेशी अंग डायफ्राम जो देह गुहा को उदर तथा वक्ष में पृथक करता है। अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाला ऊतक स्नायु ऊतक है। मानव के वर्टिब्रल कॉलम में 26 कशेरुकी या वर्टिजी, शिशुओं में 33 होते हैं। पाचन तंत्र तथा पोषण व विटामिन। मानव जिगर लीवर का वजन लगभग 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम तक होता है। छोटी आंत में सूक्ष्म उंगली की तरह उभरा हुआ हिस्सा जो पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायता करता है रसांकुर या विली कहलाता है। भोजन। हमारे शरीर में भोजन नली आमाशय छोटी आंत बड़ी आंत से होते हुए प्रवेश करता है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई औसतन 8 से 10 मीटर तक होती है, जिसमें सबसे लंबी छोटी आंत लगभग 6 मीटर होती है। बड़ी आंत क्रमशः सीकम, कोलन व मलाशय में विभाजित होती है। छोटी आंत क्रमशः ग्रहणी, मध्यांत्र तथा शेषांत्र में विभाजित होती है। मानव शरीर में अपेंडिक्स बड़ी आंत से संबंध रखता है। जठर रस में रेनिन नामक पाचक एंजाइम पाया जाता है जो दूध के पाचन में सहायता करता है। एंजाइम ट्रिप्सिन अग्नाशय में निर्मित होता है। रेनिन दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। गाय के दूध में कैरोटीन उपस्थित होने के कारण उसका रंग पीला होता है। खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा स्प्लीन को कहा जाता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत लीवर है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत ग्लूकोज से बनने वाले ग्लाइकोजन को संग्रहित करता है तथा आवश्यकता होने पर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। यकृत का प्रमुख कार्य पित्त का श्रवण, अमीनो अम्ल को डिमिनेशन, यूरिया का संश्लेषण, विषैले पदार्थों से विषहरण, विटामिन का संश्लेषण इत्यादि है। पित्त का संचय पित्ताशय में होता है। पित्त रस का कार्य वसा का इमल्सीकरण करना है। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य कैल्शियम फास्फेट है। यकृत किसी भी पाचक एंजाइम का श्रवण नहीं करता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत वसा फैट है। मानव शरीर अधिकांश ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के जारण से लगभग 4.0 कैलोरी, जबकि 1 ग्राम वसा के जारण से 9.3 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। आलू, गिरी, मांस, कुकुरमुत्ता में से आलू प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत नहीं बल्कि कार्बोहाइड्रेट का है। विटामिन एवं उनकी कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, इसकी कमी से रतौंधी, जीरो पैप्थिलीमिया हो जाता है। विटामिन B1 थायमीन, बेरी वृद्धि रुकना। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, किलोसिस हो जाता है। विटामिन B3 नियासिन या
टिनिक एसिड पिलाग्रा रोग। विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल चर्म रोग, वृद्धिकंप, बाल सफ़ेद। विटामिन B6 पाइरिडॉक्सिन एनीमिया। विटामिन B7 बायोटिन चर्म रोग, बालों का झड़ना। विटामिन B12 साइनोकोबालोमिन एनीमिया, तंत्रिका तंत्र का खराब होना। विटामिन C स्कारबिक एसिड स्कर्वी। विटामिन D कैल्सीफेरॉल रिकेट्स ऑस्टोमेलेसिया। विटामिन E टोकोफेरॉल जनन शक्ति का कम होना। विटामिन K फिलोक्विनोन व नेप्थोक्विनोन रक्त का थक्का न बनना। फॉलिक एसिड एनीमिया, पेचिश। एक वयस्क व्यक्ति को लगभग 20 से 30% ऊर्जा वसा के से प्राप्त होती है। विटामिन शरीर के उपापचय क्रिया तथा प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यक है। लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, जबकि माल्टोज शर्करा को अनाज से प्राप्त किया जाता है। यकृत विटामिन के का संश्लेषण करता है। विटामिन के खून का स्कंदन कोगुलेशन करने में सहायता करता है। नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। प्रोटीन का आणविक यौगिक मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना होता है। अंडों में एल्ब्यूमिन प्रोटीन की अधिकता होती है। प्रोटीन को बॉडी बिल्डर भोजन भी कहते हैं। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण, जल की कमी के कारण होता है। चावल, सेब, संतरा तथा दालों में लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है। एक वयस्क मानव में सामान्यतः 12 चर्वणक दंत पाए जाते हैं। हेपेटाइटिस जिगर का रोग है। अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। दूध अपने पोषण गुण में अद्वितीय है, फिर भी यह ताम्र का कमजोर स्रोत है। प्रायः प्रोटीन की रचना 20 अमीनो अम्लों के संयोग से होती है। प्रोटीन शरीर के पोषण के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। एंजाइम प्रमुख रूप से प्रोटीन होते हैं। एंजाइम की खोज सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक कोहने ने की थी। पित्त हल्के पीले रंग का क्षारीय pH 7.6 से 8.6 तरल होता है। यह यकृत में बनता है। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें जल की अधिक मात्रा होती है। सोयाबीन और मूंगफली मुख्यतः प्रोटीन के सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं। केराटिन एक रेशेदार प्रोटीन है। यह प्रोटीन बाल, नाखूनों, सींगों, ऊन इत्यादि में पाए जाते हैं। मतलब कि बाल, नाखून, सींग, ऊन में केराटिन रेशेदार प्रोटीन पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल की मात्रा लगभग 5 से 6% होती है, जिसके कारण इसका स्वाद खट्टा होता है। नींबू में विटामिन C प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लार हल्की अम्लीय pH 6.8 होता है। लार खाद्य पदार्थ को निगलने में मदद करती है। मुख तथा दांतों को साफ रखती है। पेप्सिन एक पाचक एंजाइम है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो मंड स्टार्च का पाचन कर उसे माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। अन्न में मंड स्टार्च की प्रचुरता होती है। प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। दालें प्रोटीन का उत्तम स्रोत होती हैं। मक्खन तेल में परिक्षिप्त पानी, वाटर इन ऑयल इमल्सन है, जबकि क्रीम पानी में परिक्षिप्त तेल होता है। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है। विटामिन रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं। जंतुओं को अधिकांश विटामिन भोजन से प्राप्त होता है। विटामिन की कमी से उत्पन्न रोग अपूर्णता रोग कहलाता है। विटामिन B6 का प्रमुख स्रोत दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, जिगर, मछली इत्यादि है। आयरन की कमी से अरक्तता, एनीमिया हो जाती है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है। दूध, पनीर, पत्तेदार सब्जियां, फलियां, टमाटर, ईस्ट, मशरूम इत्यादि विटामिन B2 के अच्छे स्रोत हैं। प्रातःकालीन धूप से मानव शरीर में विटामिन D उत्पन्न होता है, अतः इसे धूप का विटामिन भी कहते हैं। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन D कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है, जिससे हड्डियां मजबूत होती है। सुक्रोज स्वाद में मीठा होता है। विटामिन D मक्खन, घी, अंडे, मछली के तेल आदि में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। विटामिन की खोज फंक ने की थी। मानव शरीर के लिए उपयोगी विटामिन 13 हैं, जो कि निम्न है। वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E तथा K तथा 9 जल में घुलनशील विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 तथा C होते हैं। छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन C तथा जल में घुलनशील अन्य विटामिन निकल जाते हैं। सिट्रस फल, नींबू, संतरा, मौसमी आदि, आंवला, टमाटर आदि विटामिन C के प्रमुख स्रोत हैं। एसिटिक अम्ल का एक कार्बनिक अम्ल है, जो सिरके, विनेगर में पाया जाता है। पोषक तत्व एवं उनके स्रोत: कार्बोहाइड्रेट गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, चावल, आलू, शकरकंद में पाया जाता है। विटामिन A दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी। विटामिन B मूंगफली, अंडा, मांस, हरी सब्जी, अंकुरित अनाज, टमाटर, दूध। फॉलिक एसिड
यकृत, हरी सब्जियां, अंडा, सेम। विटामिन सी, नींबू, संतरा, आंवला, टमाटर, मिर्च, अंकुरित अनाज और समस्त खट्टे पदार्थ। विटामिन डी, मछली का तेल, सूर्य के प्रकाश में संश्लेषित अंडे। विटामिन ई, गेहूं, अंडों की जर्दी, सोयाबीन तेल आदि। विटामिन के, टमाटर, हरी सब्जियां, आंतों में भी उत्पन्न होती हैं। आंतों में उत्पन्न रस, आंतों में भी विटामिन के उत्पन्न हो जाता है अपने आप से। सोडियम, मछली, मांस, अंडे, नमक। पोटेशियम, सभी खाद्य पदार्थों में। कैल्शियम, दूध, पनीर, साबुत अनाज, फल। लौह, चोकर युक्त आटा, कलेजी, पालक, हरी सब्जियां, मेथी। आयोडीन, मछली, आयोडीन, नमक। मैग्नीशियम, सब्जियां, अनाज, दूध। प्रोटीन, दूध, अंडे, दालें। विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन B12 का प्रमुख घटक कोबाल्ट है। मनुष्य की आंत के जीवाणुओं द्वारा विटामिन B12 तथा विटामिन के दोनों का संश्लेषण किया जाता है। विटामिन ए मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है, इसलिए इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ई का प्रमुख स्रोत तेल, गेहूं, अंडों की जर्दी, सोयाबीन है। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी, जननांग तथा पेशियां कमजोर हो जाती हैं। विटामिन के रक्त के स्कंदन में सहायक है। विटामिन के की कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता क्योंकि अधिक रक्त बह जाने का खतरा रहता है। साइट्रिक एसिड मुख्यतः साइट्रस फलों में पाया जाता है, जैसे साइट्रस मतलब खट्टे पदार्थ, जैसे नींबू, संतरा, मौसमी आदि। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी एवं विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आंवला विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है। सागों, हरी सब्जियों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व तो लोहा आयरन है। मनुष्यों को बिना पॉलिश किया चावल खाना चाहिए क्योंकि पॉलिश किए चावल में विटामिन बी की कमी होती है। एंटासिड वे पदार्थ हैं जो अमाशय में उत्पन्न अतिरिक्त अम्ल के निष्प्रभावन के लिए उपयोग किए जाते हैं। मानव लार मंड को शर्करा में बदल देती है। किसी 3-4 वर्षीय शिशु में रदनक दुग्ध दंत में शामिल नहीं होते। रक्त परिसंचरण तंत्र तथा हार्मोन। लिम्फोसाइट कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु होते हैं। यह श्वेत रुधिराणुओं की कुल संख्या 20 से 30% होती है। HIV विषाणु लिम्फोसाइट को नष्ट कर प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देती है। हीमोग्लोबिन रुधिर की लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाने वाला प्रोटीन है जिसमें लोहा पाया जाता है। लाल रुधिर कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। रक्त में मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण जोड़ों पर यूरिक एसिड क्रिस्टल एकत्र हो जाने के कारण गाउट रोग एक प्रकार का गठिया रोग हो जाता है। अधिवृक्क ग्रंथि एड्रीनल ग्लैंड का संबंध रक्तचाप से है। मनुष्य के श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन होता है जिसका रंग लाल होता है। एंटीजन अनुपस्थित होने के कारण रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। इसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों उपस्थित होते हैं। रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही समूह कहते हैं क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, जबकि एंटीजन ए तथा बी दोनों उपस्थित होते हैं। लैंड स्टेनर ने रक्त को 4 समूहों में बांटा, ए बी तथा ओ। रक्त समूह एवं संबंधित रक्त प्रोटीन। रक्त समूह ए में केवल एंटीबॉडी प्लाज्मा केवल बी रहता है और एंटीजन आरबीसी में केवल ए रहता है। बी में केवल ए रहता है, केवल बी रहता है। ए बी में कोई नहीं और ए बी दोनों रहते हैं। ओ में ए और बी दोनों रहते हैं और इसमें कोई नहीं। मानव का सामान्य रक्तदाब 180 से 80 मिलीमीटर पारा होता है जिसमें सामान्य तौर पर प्रकुंचन दबा 120 मिलीमीटर पारा तथा अनुशीतलन दाब 80 मिलीमीटर पारा तक होता है। रक्तदाब को स्फैग्नोमीटर यंत्र द्वारा मापते हैं। यदि शरीर में रक्तदाब कम होता है तो एड्रिनल ग्रंथि से एड्रीनलिन हार्मोन्स निकलता है जो रक्तदाब को बढ़ाता है। हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग उच्च रक्तचाप के संदर्भ में होता है। यदि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति हो तो इसे इस्कीमिया कहते हैं। रुधिर में हेपरिन नामक प्रतिस्कंदक पदार्थ तरल व साल दशा में रहता है। हेपरिन एंटीथ्रम्बिन कहते हैं। यह एक संयुक्त पॉलीसैकेराइड है। इसकी वजह से रुधिर में थक्का नहीं जमता है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 180 से 200 मिलीग्राम% होता है। अगर इसका स्तर 200 mg% से ज़्यादा हो जाता है तो यह धमनियों पर जमा होने लगता है। इसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर रुधिर होता है जिसका pH मान 7.4 होता है। रक्त में आयरन का प्रतिशत 30 से 40% होता है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है जो 2 भागों से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा 55%, रुधिराणु 45%।
लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, जो कि प्रायः कशेरुकियों के रुधिर में होता है। मानव में आरबीसी केंद्रक विहीन होते हैं। मानव में लाल रुधिर कणिकाओं की औसत जीवन काल लगभग 100 से 120 दिन तथा इनकी संख्या 54 लाख घन सेमी होती है। पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या विलियम हार्वे ने की थी। जैविक तंत्र द्वारा उत्पादित और जैविक तंत्र की अभिक्रियाओं को प्रेरित करने की अति साधारण क्षमता हार्मोन कहलाती है। हृदय का काम रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना होता है। मानव हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक प्रकार का चिकित्सीय परीक्षण है जो हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। हृदय तथा उससे संबंधित बीमारियों के अध्ययन को कार्डियोलॉजी के अंतर्गत आता है। हृदय की मांसपेशियों को कम रक्त पहुंचाने या बिल्कुल भी रक्त न पहुंचाने की वजह से दिल का दौरा पड़ जाता है। नाक, दिल, गुर्दा, जिगर में सबसे व्यस्त मानव अंग दिल है। दिल की धड़कन को सामान्य दर पर बनाए रखने के लिए पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है। रक्त तथा मूत्र में शर्करा का परीक्षण बेनेडिक्ट विलियन से किया जाता है। श्वेत रक्त कणिकाओं WBC का प्रमुख कार्य संक्रामक रोगों एवं बाह्य पदार्थों से रक्षा करके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाए रखना है। लसिका कोशिकाएं रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती हैं। हृदय शरीर का एक ऐसा अंग है जो कभी विश्राम नहीं करता है। फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को फुफ्फुस सिरा कहते हैं। रक्त के थक्के जमने का कारण थ्रोम्बिन है। डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला स्टेथोस्कोप ध्वनि का परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मानव रक्त प्लाज्मा में पानी की प्रतिशत मात्रा लगभग 91 से 92% होती है। शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग सर्वप्रथम माइकल डी वैकी द्वारा शुरू किया गया था। हीमोफीलिया रोग विलंबित रक्त स्कंदन से संबंधित है। प्रतिदिन हमारे हृदय के कपाट वाल्व लगभग 1 लाख बार खुलते और बंद होते हैं। लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन अस्थिमज्जा द्वारा होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग 250 से 300 ग्राम होता है। हृदय के संकुचन एवं शिथिलन को सम्मिलित रूप से हृदय की धड़कन कहते हैं। एक हृदय धड़कन के लिए लगभग 0.8 सेकंड समय की जरूरत होती है। वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन लगभग 72 से 75 बार प्रति मिनट होती है। ग्लाइगल ग्रंथि ट्रोकिया के निकट पाई जाती है। एक मानव मस्तिष्क में थर्मो रेगुलेटरी केंद्र हाइपोथैलेमस होता है। खून या रक्त एक बफर की तरह का विलयन है या बफरी विलयन है। मानव शरीर में घाव से रक्त के बहाव को रोकने में बिंबाणु प्लेटलेट्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हृदयघात हार्ट अटैक का एक कारण हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी है। हीमोग्लोबिन की उच्च बंधुता ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन मोनोऑक्साइड में 250 गुना ज़्यादा होती है। मानव हृदय के बाएं निलय कक्ष में ऑक्सीजन युक्त महाधमनी में पंप किया जाता है। सबसे बड़ी धमनी आर्टरी महाधमनी एओर्टा नाम से जानी जाती है। स्पंदन की दर से डॉक्टरों की हृदय की धड़कन का पता चलता है। व्यक्ति की नाड़ी की गति मापकर एक चिकित्सक हृदय गति का अनुमान लगाता है। हीमोग्लोबिन मानव के जीव द्रव्य प्लाज्मा में विलयित होते हैं। यदि पिता का रक्त समूह ए और माता का रक्त समूह ओ है तो उनके पुत्र में ओ अथवा ए रक्त समूह पाया जाता है। दौड़ते समय व्यक्ति का रक्तचाप बढ़ता है। औषधि रक्त प्रतिरक्षा परिसंचरण पर प्रभाव डालती है। मनुष्य के कुल रक्त आयतन में 55% के करीब रक्त प्लाज्मा होते हैं। गामा ग्लोबुलिन पदार्थ मानव रक्त के प्रभाजक से प्राप्त किया जाता है। श्वेत रक्त कण शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करता है। फॉलिक अम्ल रक्त कोशिका के विरचन के लिए आवश्यक है। फेरिक क्लोराइड पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है। इंसुलिन, थायरॉक्सिन, ऑक्सिन एस्ट्रोजन में से ऑक्सिन प्लांट हार्मोन है। वेस्प्रोप्रेसिन हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करता है। जब कोई भयभीत होता है तो यह एड्रीनलिन अथवा एपिनेफ्रिन हार्मोन के कारण होता है। ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन यूट्रस को संकुचित करके बच्चे को जन्म देने में मदद करता है। रेडियस, ह्यूमरस और स्कैपुला कंकाल होते हैं, जबकि थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। यह मानव कंकाल का भाग नहीं है। मानव शरीर में थायराइड प्रचलित रूप में आदम का सेब, एडम्स एप्पल कहलाता है। पैराथ हार्मोन अस्थियों के कैल्सीकरण को उद्दीप्त करता है। वह परिस्थिति जिसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम होती है उसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं।
एंडोक्राइनिन ग्रंथि हार्मोन का स्राव करती है। अग्नाशय शरीर की एकमात्र ग्रंथि है जो अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों प्रकार की है। रक्त के आर्यच घटक की खोज बंदर जानवर के संदर्भ में आधार पर हुई। भुजाओं और पैरों में रक्त गुरुत्व के विरुद्ध प्रवाहित होता है एवं इसके वापसी प्रवाह को वाल्व द्वारा रोका जाता है। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। रक्त कोशिका मोनोसाइट का जीवन काल लगभग 3 दिन है। पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथ के नाम से प्रसिद्ध है। पीयूष ग्रंथि तथा थाइमस ग्रंथि मानव शरीर की छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है। पैराथायराइड ग्रंथि आधार में बहुत छोटी तथा थायराइड ग्रंथि के पास ही स्थित होती है। मनुष्यों में इस ग्रंथि के 2 युग्म पाए जाते हैं और इनसे स्रावित होने वाले हार्मोन पैराथार्मोन कहलाते हैं। पैराथार्मोन शरीर में कैल्शियम आयनों की समस्थिति बनाए रखता है। थायराइड हमारी गर्दन में वायुनाल के शीर्ष भाग पर स्थित होती है। थायराइड में से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है जिसका काम आधार उपापचयी दर को बढ़ाना है। बच्चों में होने वाला बौनापन थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। इंसुलिन में जिंक पाया जाता है। इंसुलिन का आविष्कार सर्वप्रथम बेंटिंग और बेस्ट ने वर्ष 1921 में किया। ऑक्सीटोसिन एक स्तनपायी हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन है। अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल से एड्रिनेलिन और नार एड्रिनलिन नामक हार्मोन निकलते हैं जो शरीर को उत्तेजित करते हैं। इसे संघर्ष या पलायन हार्मोन भी कहते हैं। नर लिंग हार्मोन को एंड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य नर लिंग हार्मोन को टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं। स्त्री का मासिक चक्र 28 दिन का होता है। एस्ट्रोजन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। वृद्धिकर हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा बनाए जाते हैं। ग्रेव की बीमारी थायराइड की अति सक्रियता के कारण होती है। उत्सर्जन एवं जनन तंत्र अंडाशय केवल स्त्रियों में पाया जाता है। मूत्र अम्लीय होता है। मूत्र का हल्का पीला रंग उसमें उपस्थित यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। पक्षियों में मूत्र उत्सर्जन यूरिया के रूप में न होकर यूरिक अम्ल के रूप में होता है। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से सोडियम क्लोराइड NaCl की हानि होती है। सोडियम क्लोराइड की पूर्ति ORS घोल द्वारा की जा सकती है। मूत्र के श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को डाईयूरेटिक कहते हैं। डर्मेटाइटिस एक प्रकार का चर्म रोग है। मानव में गुर्दे का रोग कैडमियम प्रदूषण से होता है जिसे इटाई रोग कहते हैं। कैडमियम प्रदूषण से होने वाले रोग को इटाई रोग कहते हैं। धूम्रपान से लंग फेब्रोसिस नामक रोग हो जाता है जिससे मानव का फेफड़ा प्रभावित होता है। स्वेदन शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए आवश्यक होता है। गुर्दा अथवा किडनी शरीर में अनेक महत्वपूर्ण कार्य करता है जैसे रक्त में विषैले तत्वों का निस्पंदन करना, रक्त दाब को नियंत्रित करना तथा सबसे महत्वपूर्ण विटामिन D का निर्माण करना है। गुर्दे जब सही ढंग से काम करना बंद कर देते हैं तो रक्त का शोधन अपोहन डायलिसिस की कृत्रिम विधि से किया जाता है। वृक्क के काम न करने पर रक्त में नाइट्रोजनी अवशिष्ट जमा होने लगता है। मानव वृक्कों से होकर प्रतिदिन लगभग 1800 लीटर रक्त बहता है। मनुष्य प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। नर और नारी के युग्मक के संलयन होने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। प्रमुख जीव एवं उनके गर्भधान की अवधि मनुष्य 270 दिन, गाय 280 दिन, भैंस 310 दिन, हाथी 620 दिन, बकरी 150 दिन, भेड़ 150 दिन, सुअर 115 दिन, कुत्ता 61 दिन, घोड़ा 340 दिन, चूहा 21 दिन, शेर 110 दिन, व्हेल मछली 360 दिन। गर्भावधि में भ्रूण माता के गर्भाशय में रहता है। गर्भाशय भ्रूण को सहारा देता है। एक पुरुष में 2 वृषण होते हैं। गुर्दा का सबसे अधिक प्रत्यारोपण किया जाता है। किडनी गुर्दा एक उत्सर्जक अंग है। श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र व अन्य सांस लेने के लिए कंकालीय मांसपेशियां जिम्मेदार हैं। मानव श्वसन तंत्र की शुरुआत नासिकाओं से होती है। श्वसन तंत्र के भागों में नाक शरीर के बाहर रहता है। आत्मसात की गई भोजन से विमोचित ऊर्जा को प्रक्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाती है। विसरण प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं। शरीर में ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस द्वारा होता है। अनैच्छिक मांसपेशियां सेरेबेलम द्वारा नियंत्रित होती हैं। श्वसन केंद्र मेडुला में स्थित होता है। औसत मानव मस्तिष्क का वजन लगभग 1.3 से 1.4 किलोग्राम तक होता है। मानव फेफड़े 2 पतली झिल्लियों द्वारा ढके रहते हैं जिन्हें प्लूरा कहते हैं। 2 न्यूरॉन के बीच की जगह साइनेप्स कहलाती है। शरीर में ऊर्जा ATP के स्वरूप में संग्रह होती है। जीभ के सबसे अगले छोर पर रहने वाली स्वाद कलिकाओं से मीठे स्वाद का पता चलता है। जेरिएट्रिक्स वृद्धावस्था में व्यक्तियों के उपचार से संबंधित है। निलय हृदय एवं मस्तिष्क दोनों में उपस्थित रहता है। बार बॉडी न्यूक्लियस स्त्री स्तन पोषी की कोशिका में इंटरफेज के दौरान पाई जाती है।
श्वेत ग्रंथियां स्तनी वर्ग के प्राणियों में त्वचा में पाया जाता है। आयोडीन की पूर्ति आयोडीन युक्त नमक, मछली तथा हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से होता है। शरीर में इंसुलिन की कमी से मधुमेह, डायबिटीज, मेलिटिस रोग हो जाता है। मानव शरीर में 31 स्पाइनल तंत्रिकाओं की जोड़ी होती है। प्राणियों में 4 प्रकार के दांत होते हैं। इन चारों में नुकीला एक मूल वाला काट दांत रत्नक कहलाता है। दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण अनुभव होती है। कार्बन तत्व का किसी कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहना आवश्यक है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आँख का वह भाग आइरिस जिसमें वर्णांक होल है जो किसी व्यक्ति की आँख का रंग निश्चित करता है, आइरिस कहलाता है। आँख के दृष्टिपटल भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। लैक्रामाइल ग्रंथि अश्रु स्रवित करती है। पिनियल ग्रंथि मस्तिष्क में होती है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनी कोशिका है। इलेक्ट्रोनेसेफेलोग्राफी EEG का प्रयोग मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता। किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ उसके मस्तिष्क के ऊतकों का मर जाना होता है। सर्पदंश से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। लीवर श्वसन तंत्र का आवश्यक भाग नहीं है। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर होती है। शरीर के तापमान को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है। पार्किंसंस बीमारी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। पुतली मानव नेत्र का एक हिस्सा है। सुक्रोज साधारण चीनी का एक सामान्य नाम है। मानव के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड सम्मिलित हैं। संक्रमण से शरीर प्रतिरक्षा प्रणाली के सहयोग से लड़ता है। राम एक सेब को दांतों से काटना चाहता है। वह कृदंत प्रकार के दांतों का उपयोग करेगा। अक्ल के दांत आमतौर पर 17 से 30 वर्ष की उम्र सीमा में पैदा होता है। संयोजी ऊतक की कोशिका हिस्टामाइन स्रावित करती है। आँख की पलक का झपकना अनैच्छिक क्रिया है। इसे शारीरिक क्रिया कहा जा सकता है। आँख के लेंस की फोकल लेंथ का बदलाव सेल्यूलर स्नायु की वजह से होता है। मानव शरीर में पलकें सबसे पतली त्वचा होती है। मानव शरीर का मेडुला ऑब्लांगाटा भाग अनैच्छिक क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। जीवों के उत्पाद आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कीट अंतर्गत मधुमक्खी, रेशम कीट, लाख आदि आते हैं। अखरोट खाने योग्य भाग। अखरोट का बीजपत्र, शहतूत का परिदल पुंज, कमल, पुष्पासन तथा बीज, अनार रसदार बीजावरण, अमरूद, फल भित्ति तथा बीजांडासन, आम, मांसल मध्य फल भित्ति, इमली मध्य फल भित्ति, अंगूर फलाभित्ति बीजांडासन, केला मध्य व अंतः फल भित्ति, सेब नाशपाती मांसल पुष्पासन, नींबू अंतः फल भित्ति के रसदार रोम, नारियल भ्रूण तथा भ्रूणपोष, पपीता मध्य फल भित्ति। रोगवाहक कीट के अंतर्गत इनाफ्लीज, क्यूलेक्स, एडीज एवं घरेलू मक्खी इत्यादि आते हैं। सामाजिक कीट के अंतर्गत मधुमक्खियाँ, चींटी, दीमक इत्यादि आते हैं। अरंडी के बीज के भाग कारंकल से तेल निकाला जाता है। जेलिडियम ग्रेसिलेरिया नामक लाल शैवाल से अगर प्राप्त होता है जिसका उपयोग बेकरी में किया जाता है। जेट्रोफा कारकस जैव ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। पहाड़ों के जीवाश्म पिंडक के रूप में पाए जाते हैं। फास्फोरस के दहन के कारण जुगनू से प्रकाश उत्सर्जित होता है। चीड़ या देवदार के पौधों में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। अरेबिका एवं रोबस्टा कॉफ़ी की प्रमुख किस्में हैं। मटर, आलू, अंडा, नींबू में से अंडे में सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वनस्पति जनित वस्तु के कार्बनीकरण में से कोयला प्राप्त होता है। रिफ्लेसिया एरनोल्डी सबसे बड़ा फूल है। मानव जाति के लिए कुछ फसल रूपी पौधे के परागण सुनिश्चित करने में मधुमक्खियाँ सबसे उपयोगी साबित हुई हैं। पानी के जहाज़ों एवं रेलवे के निर्माण के लिए जिन वृक्षों को उगाने के लिए प्रोत्साहन किया जाता है वो हैं शीशम एवं अकेसिया। समान प्रजाति के अन्य जीवों के व्यवहार को प्रभावित करने वाली जीवों द्वारा निसर्जित रासायनिक संकेतों को फेरोमोन कहते हैं। सरसों तिलहन है। अंगूर के रस में पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट होता है। संतरा खाद्य पदार्थ रेशों से समृद्ध होता है। जड़ एवं तना तथा उनके उदाहरण शंकुआ आकारी जड़ गाजर में होती है। कुंभीकर रूपी जड़ सलजम चुकंदर में होती है। तर्क रूपी जड़ मूली में होती है। कंद तना आलू में होते हैं। घन कंद तना बांडा केसर तथा सूरन के कंद में होती है। सल्क कंद तना प्याज लहसुन में होती है। प्रकंद तना
हल्दी अदरक में होती है। अंकुरित मूंग दानों में सफ़ेद संरचना जड़ के रूप में विकसित होगी। हल्दी पौधों के स्टेम हिस्से से प्राप्त होगी, जिसका प्रयोग रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त किया जाता है। मलेरिया को सिनकोना वृक्ष से प्राप्त औषधि से उपचारित किया जाता है। साइकस पौधा फल नहीं देता परंतु बीज पैदा करता है। नारियल का खाने योग्य भाग भ्रूण एवं भ्रूणपोष है। रेशम के कीड़ों का भोज्य पदार्थ शहतूत की पत्ती है। अफीम पौधे के अपरिपक्व फल के लेटेक्स से बनाया जाता है। रोजा 64A, सोनारा 64, सरबती सोनारा प्रजातियां गेहूं की उच्च उत्पादन की श्रेणी में आती हैं। गाय का गोबर जैव विघटनीय पदार्थ तथा पर्यावरणीय प्रदूषित न करने वाले पदार्थ हैं। मूली सलजम टर्निप गाजर को पेड़ों की जड़ से प्राप्त किया जाता है। कुनैन सिनकोना के पेड़ से निकाला जाता है। मानव के लिए लाख कीट रेशम का कीड़ा मधुमक्खी उपयोगी है। वर्गीकरण सिल्वीकल्चर वन संवर्धन से संबंधित है। ओलेरीकल्चर सब्जियों की कृषि से संबंधित है। विटीकल्चर अंगूर उत्पादन से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती से संबंधित है। पालुडोलॉजी भू वनस्पति विज्ञान की एक शाखा जिसके अंतर्गत दलदल भूमियों का अध्ययन किया जाता है। एक्थियोलॉजी जंतु विज्ञान की शाखा है, इसके अंतर्गत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। आंथियोलॉजी जंतु विज्ञान की शाखा के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की प्रमुख शाखाएं तथा संबंधित विषय एनाटॉमी शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित विज्ञान। एंथ्रोपोलॉजी मनुष्य के विकास रीति रिवाज इतिहास परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन। खगोल शास्त्र खगोलीय पिंड का अध्ययन। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन। कॉस्मोलॉजी समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन। जियोलॉजी भूगर्भ से संबंधित अध्ययन। हाइड्रोपैथी पानी से रोगों की चिकित्सा पद्धति। होलोग्राफी लेजर पुंज की सहायता से त्रिविमीय चित्र बनाने वाली एक विधि। न्यूरोलॉजी मानव शरीर की नाड़ियों एवं तंत्रिकाओं का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। सेरीकल्चर कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट पालन। पीसीकल्चर मत्स्य पालन। और ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। एक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन। डेंडोलॉजी वृक्ष व पेड़ों का अध्ययन झाड़ियों का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन। सरपेंटोलॉजी ओफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन। केंचुए की आंख नहीं होती। पशु जगत का सबसे द्रुततम सजीव सदस्य चीता है। स्तनधारी के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। मछली एक मेरुदंडी है। कौवा फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है। हाइड्रा में रक्त नहीं होता फिर भी ये श्वसन करते हैं। बड़ी आंत शाकाहारी पशुओं में पाई जाती है। मच्छर बाह्य परजीवी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिच्छू का बुक लंग्स श्वसन अंग है। व्हेल एक नियत तापी प्राणी। केंचुए में स्पष्ट एवं बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तिलचट्टा ट्रैकिया से सांस लेता है। आरांगुटन बंदर प्रजाति का नहीं होता है। यह सभी वृक्षवासी जानवरों में सबसे बड़े हैं। इनकी भुजाएं एवं अन्य सभी महाकपियों से लंबी होती है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव एसिटोबेलिरिया है। इसका नाभिक भी सबसे बड़ा होता है। नीली व्हेल सबसे बड़ा शावक पैदा करती है जिसकी लंबाई लगभग 24 फीट तथा वजन 4 टन होता है। व्हेल का गर्भावस्था काल लगभग 1 वर्ष होता है। व्हेल शिशुक एवं चमगादड़ स्तनधारी वर्ग के हैं, जबकि मत्स्य वर्ग एक पृथक वर्ग है। व्हेल एक विशालतम स्तनधारी है। जानवरों में सबसे बड़ी आंत व्हेल की होती है। अकशेरुकी में नोटोकॉर्ड पृष्ठरज्जु अनुपस्थित होता है, जबकि कशेरुकियों में जीवन की किसी न किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड पृष्ठरज्जु उपस्थित होता है। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। यह अफ्रीका में पाया जाता है। उत्तम गुणवत्ता वाला ऊन पैदा करने वाली भेड़ों की प्रजाति चोकला है। जीवों के वैज्ञानिक नाम गाय बोस इंडस या बॉस टारूस है। बिल्ली फेलिस कैटस। कुत्ता कैनिस लूबस फैमिलियर्स। मेढक राना ट्रिगिना। मनुष्य होमोसेपियंस। शुतुरमुर्ग उड़ने में असमर्थ तथा तेज दौड़ने वाला पक्षी है। सबसे छोटा पक्षी गुंजन ह्यूमिंग बर्ड है। वर्तमान में 5 सेंटीमीटर आकार की बी हमिंग बर्ड संसार की सबसे छोटी चिड़िया या पक्षी है, जो कि क्यूबा में पाई जाती है। यह एकमात्र ऐसी पक्षी है जो आगे पीछे उड़ सकती है। बतख राजहंस आदि पानी में तैरने वाले पक्षियों में पारांगुलियों आपस में जाल द्वारा जुड़ी रहती हैं। चमगादड़ कार्डेटा संघ का प्राणी है। इसमें परश्रव्य ध्वनि को सुनने की क्षमता होती है। सिल्वर फिश, हैमरफिश, साफिश,
एवं सकर फिश में सिल्वर फिश वास्तविक फिश नहीं है। मेढक स्थल और जल दोनों में रहने योग्य है। इसमें गिल्स, गलफड़ा, फेफड़ा तथा त्वचा तीनों श्वसन में सहायक होते हैं। जेलीफिश सेलिन्ट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आते हैं। डायनासोर रेप्टाइल्स कशेरुकी वर्ग से संबंधित है। पशु जगत में मनुष्य का निकटतम संबंधी चिंपैंजी प्राणियों की आंतरिक संरचना के बारे में एनाटॉमी में अध्ययन किया जाता है। यदि मछली के पुच्छ पंख को रबड़ बैंड से बांध दिया जाए तो यह तैरने योग्य नहीं रहेगी। केटला और रोहू फ्रेश वाटर फिश के दृष्टांत हैं। सांप रेप्टिलिया वर्ग का प्राणी है। पक्षी एबीज वर्ग का प्राणी है। स्तनधारी मैमेलिया वर्ग तथा मेढक एम्फीबिया वर्ग के प्राणी होते हैं। मछली, सांप तथा छिपकली को संघ कार्डेटा में रखा गया है, जबकि केचुआ नॉन कार्डेट्स के अंतर्गत आता है। अधिकांश परजीवी एक कोशिकीय जीव हैं। बाघ एक मांसाहारी जानवर है। जानवर जो विशिष्ट रूप से केवल किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं को स्थनिक नस्ल कहा जाता है। मुर्गी, तितली, मेढक कुत्ते में से कुत्ता अंडज जीव नहीं है। रिक्सिया, मार्केसिया और फ्यूनेरिया ब्रायोफाइटा के उदाहरण हैं। जेलीफिश, लॉबस्टर, साल्मन, व्हेल में से साल्मन सत्य ट्रून मछली नहीं है। आधुनिक वर्गीकी का जनक कार्ल लिनस को माना जाता है। डॉल्फिन, व्हेल, ऑक्टोपस तथा उद्बलाव में से ऑक्टोपस स्तनधारी नहीं है। चमगादड़, गिद्ध, उल्लू, बाज में से चमगादड़ स्तनधारी प्राणी है। जोंक रक्त चूसने वाला जीव है। टमाटर एक फल है। प्रमुख वनस्पतियों के वैज्ञानिक नाम: सरसों ब्रेसिका कैम्प्रेस्टिस, आम मैग्नीफेरा इंडिका, धान ओराइजा सेटा ईवा, मटर पाइसम सेटा ईवम, चमगादड़, गिलहरी, कंगारू, डकबिल्ड प्लेटीपस में डकबिल्ड प्लेटीपस ही ऐसे स्तनपायी हैं जो अंडे देते हैं। हार्नबिल हवा में उड़ सकता है। कीटों में अभिलक्षित किया जाता है संयुक्त पैरों के 3 युग्मों से। जाफराबादी भैंसों की नस्ल है। फूल गोभी एक भूगर्भित वनस्पति नहीं है। एक फूल के नर हिस्से को पुंकेसर कहा जाता है। कुल एवं उनसे संबंधित पौधे: लिलिएसी प्याज, लहसुन, ग्रेमिनी मक्का, गेहूं, बांस, गन्ना, चावल, पाल्मी एरिकेसी सुपारी, ताड़, खजूर, नारियल, क्रूसीफेरी मूली, सलजम, सरसों आदि, मालवेसी कपास, भिंडी, गुड़हल, एस्टेरेसी कंपोजिटी सूरजमुखी, गेंदा, डहेलिया, कुसुम आदि, लुग्मी मोनोसी मटर, मसूर, मूंगफली, सोयाबीन, अरहर, चना, सेम, रोटेसी सिट्रस नींबू, चकोतरा, संतरा, मौसमी का बेल आदि। मेढक के प्रारंभिक चरण को टेडपोल कहते हैं। चाय के पौधे की पत्ती का उपयोग चाय बनाने के लिए किया जाता है। एस्केरिस को सामान्यतः गोल क्रीम कहा जाता है। गाजर का खाने योग्य भाग जड़ है। बांस घास कुल पोएसी ग्रेमिनी का पौधा है। घास एक विशेष प्रकार के कार्बोहाइड्रेट से समृद्ध है जिसे सेलुलोज कहा जाता है, जो कि केवल जुगाली करने वाले जानवरों द्वारा पचाया जा सकता है। अनानास एक कंपोजिट फल है। पुंकेसर तथा वर्तिकाग्र पुष्प के हिस्से हैं। भांग एक रेशेदार फसल नहीं है। ऑक्टोपस सरीसृप नहीं है। कुकुरमुत्ता एक फफूंद है। मक्खी परजीवी नहीं है। खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नीली शार्क स्तनपायी नहीं है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी भोजन श्रृंखला का 10% सिद्धांत लिंडमैन ने दिया था। जल वाष्प और धूल कण वायुमंडलीय परिवर्तन में भूमिका निभाते हैं। सरीसृप सजीव और उनके वातावरण के बीच अंतर्दृष्ट संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी के अध्ययन में आधारभूत इकाई सजीव है। वायुमंडल की जो परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है यौन क्षेत्र या आयन मंडल कहलाती है। भूक्षरण को नियंत्रित करने के लिए सीढ़ीदार टीला बनाना, बांध बनाना और वृक्षारोपण आदि सभी की आवश्यकता होती है। पारिस्थितिकी समुदाय का उत्कृष्ट उदाहरण एक घास का मैदान है। शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। जीवाश्म के समुदाय में एक जीवाश्म ऑर्गेनिज्म द्वारा लिए गए न केवल शारीरिक स्थान परंतु उसके कार्य को भी वर्णित करने वाला शब्द पारिस्थितिकी आला है। वायु में नाइट्रोजन का नियमन करने की योग्यता धारण करने वाले जीवावेवी राइजोबियम कहलाते हैं। हमारे पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में बरगद वृक्ष उत्पादक है। बाघ एक परभक्षी है। सेंग, मूंगफली, मटर, चना आदि के पौधों में पाया जाने वाला राइजोबियम लेग्नोमिनोसोरम नामक जीवाणु सामान्यतः पौधे के मूल रूट जड़ में निवास करता है। सौर ऊर्जा का उपयोग प्रदूषण का कारण नहीं है। भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव केचुआ है। नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक
दुष्प्रभाव सबसे पहले आँखों पर पड़ता है। जाने माने पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। मुख्य पर्यावरणीय प्रदूषक कार्बनिक पदार्थ जैसे बेंजीन, ईथर, अकार्बनिक पदार्थ फ्लोराइड्स, आर्सेनिक, कणिकामय पदार्थ जैसे धूल, धुआं आदि गैसें, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि, घरेलू अपमार्जक साबुन, सोडा, सर्फ, कार्बनिक पदार्थ आदि, प्रकाश, रासायनिक ऑक्सीकारक, ओजोन, एल्डिहाइड्स, इथिलीन आदि, धातुएं, पारा, सीसा, लोहा, कैडमियम, आर्सेनिक आदि, अम्ल की बूंदें, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि, रेडियोधर्मी पदार्थ, कोबाल्ट, सीजियम, स्ट्रांसियम, यूरेनियम आदि, कृषि रसायन, कीटनाशी, शाकनाशी आदि, पैंथेरा टाइग्रिस, टाइगर को साधारण भाषा में बाघ कहते हैं। लाल पांडा की संकटग्रस्त प्रजाति मुख्यतः पूर्वी हिमालय में पाई जाती है। बाघ वर्ष 1972 से भारत के राष्ट्रीय प्राणी के रूप में जाना जाता है। अपघटक वे परपोषी जीव हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों या अपरदों पर जीवित रहते हैं। इन्हें मृतोपजीवी भी कहते हैं, जैसे कवक, जीवाणु आदि। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे वायुमंडल में से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से जल लेकर अपने भोजन का निर्माण वर्णक एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं। भारत का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए को IUCN की रेड डाटा बुक में भी दर्शाया गया है। ग्रीन हाउस गैसें यथा नाइट्रस ऑक्साइड तथा मीथेन पैदा करने की सबसे अधिक संभावना जीवाणुओं में होती है। महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अधिक स्थायी है। जल के भारी धातु प्रदूषण में सबसे अधिक योगदान घरेलू मलजल का है। सीसा विषाक्तता को प्लम्बिस्म भी कहा जाता है। नील हरित शैवाल एक प्रकार के मुक्त जीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीव हैं। पृथ्वी पर जीवाणु और कवक अपमार्जक हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण जीवाणु द्वारा होता है। रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज, RRR पर्यावरण को बचाने वाले 3 R हैं। पारिस्थितिकी प्रणाली जीव भू रासायनिक प्रणाली होती है। विविध, चाय एवं कॉफ़ी में कैफीन पाई जाती है। मारीचिका जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, एक प्रकार का दृष्टिभ्रम है। ब्रेल रूप की खोज लुइस ब्रेल ने की थी। उपापचयी क्रिया के दौरान उत्पन्न मुक्त मूलक शरीर की कोशिकाओं को नष्ट करते हैं तथा बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी होते हैं। विटामिन सी तथा विटामिन ए युक्त फल एंटीऑक्सीडेंट के प्रमुख स्रोत हैं। दमदियन ने MRI स्कैनर का आविष्कार खोज किया। MRI का खोज दमदियन ने किया था। शब्द एसिड लैटिन शब्द एकड़ से उत्पन्न हुआ है, जिसका अभिप्राय खट्टा है। क्वार्ट्ज घड़ी समय दर्शाने के लिए सबसे ठीक है। लेज़र का उपयोग हृदय रोग के उपचार में होता है। EEG द्वारा हम मस्तिष्क की क्रिया का अवलोकन कर सकते हैं। फंजाई का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। जल हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, परंतु यह हमारे शरीर में कोई ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। जूट खाद्य पदार्थ नहीं होता है। लैरिंक्स को ध्वनि थैली वॉयस बॉक्स भी कहा जाता है। विनेगर, शराब, एस्पिरिन अम्लीय पदार्थों का समूह है। पुरुष के बांध्याकरण का ऑपरेशन वासेक्टॉमी कहलाता है। पौधा घर एक भवन है जिसमें हरे पौधों का पालन किया जाता है। संश्लेषी तंतु शक्तिशाली होते हैं और आसानी से सूख जाते हैं। इनमें सिलवटें नहीं पड़ती। इन पर कीड़े मकोड़े का आक्रमण नहीं होता। यदि किसी वस्त्र के जलने से प्लास्टिक की गंध आती है तो इसका अर्थ है कि उस वस्त्र का निर्माण नायलॉन से हुआ है। हेरोलॉजी समय का अध्ययन है। सिल्डेनाफिल साइट्रेट को आमतौर पर वियाग्रा के रूप में जाना जाता है। सिल्डेनाफिल साइट्रेट को आमतौर पर वियाग्रा के रूप में जाना जाता है। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए चने बोने व अन्य दलहनी फसलों को प्राथमिकता दी जाती है। समुद्री जल की औसत लवणता लगभग 3.5% होती है। गर्भनिरोधक गोलियों में स्टेरॉयड हार्मोन्स रहता है। एम्नियोसिंटेसिस एक तकनीक है जो भ्रूण के लिंग के परीक्षण से संबंधित है। गाय का गर्भाधान 280 से 90 दिन तक होता है। गेहूं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को यौगिक में नहीं बदल सकता, जबकि सोयाबीन, मूंगफली तथा मटर लेग्यूम वनस्पतियां ऐसा करने में सक्षम हैं। पीलिया का कारण मोटापा नहीं है। ग्लूकोसेमाइन विस्फोटक नहीं है। समुद्री जहाज, हवाई जहाज, बस नौके में से नौका धारा रेखित वस्तुओं का उदाहरण नहीं है। वनस्पति जीवन का वैज्ञानिक अभ्यास बॉटनी नाम से जाना जाता है। खोज एवं आविष्कारक
विटामिन की खोज फंक ने की। कालरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच ने की। रेबीज का टीका लुई पाश्चर। दूध का पाश्चुराइजेशन लुई पाश्चर। पोलियो वैक्सीन जॉन ई साल्क। हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर। पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। डीएनए इबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक। शावक बाघ भालू सिंह शिशु से संबंधित है। कैटरेपल एक लार्वा है। एक चींटी संयुक्त नेत्र की उपस्थिति के कारण अपने चारों ओर की वस्तुएं देख सकती है। मानव शास्त्र यह विज्ञान है जो मानव के शारीरिक एवं सांस्कृतिक विकास के उद्भव से संबंध रखता है। नृत्य के दौरान मनुष्य का ब्लड प्रेशर घटता है। समुच्चय सिद्धांत के जनक जॉर्ज कैंटर माने जाते हैं। बढ़ती उम्र में के वैज्ञानिक अध्ययन को जरा विज्ञान या जेरेटोलॉजी कहा जाता है। हृदय पेशी व्यतिकरण हृदयाघात का वैज्ञानिक नाम है। वातानुकूलित यंत्र के प्रयोग से हवा में निलंबित कणमय पदार्थों में वृद्धि नहीं होती। नागराज किंग कोबरा एकमात्र सांप है जो अपना घोंसला बनाता है। कर्णपटल का अन्य नाम कान का पर्दा है। मच्छरों के समूह को स्वार्म कहा जाता है। सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी डॉली है। जीव विज्ञान के पिता फादर ऑफ बायोलॉजी के रूप में अरस्तु को जाना जाता है। सब्जियों को उबलते समय नमक मिलाया जाता है क्योंकि इससे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। फोल कोल्ड फिली ये तीनों नाम घोड़ा शावक से संबंधित है। फोल कोल्ड फिली। ओजोन अवक्षय का संबंध वैश्विक गर्माहट ग्लोबल वार्मिंग की घटना के साथ नहीं है। खुजलाने से खुजली में आराम मिलता है क्योंकि इससे कुछ स्नायु उत्तेजित होकर मनुष्य मस्तिष्क को एंटीहिस्टैमिटिक रसायनों के उत्पादन बढ़ाने का निर्देश देता है। सीटी स्कैन एक प्रकार की चिकित्सीय चित्रांकन तकनीक है। इसे सर्वप्रथम विकसित करने वाली कंपनी के नाम पर EMI कहा जाता है। हाथियों के गजदंत कृदंत हैं। लैक्राइमल ग्रंथि अश्रु श्रवण करती है। पेंगुइन जाति का पक्षी पानी के नीचे सबसे तेज तैरता है। फ्रायड का संबंध मनोविज्ञान से है। ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग सेवा है। वायु प्रकीर्णन बीजों में रेशेदार बाह्य आवरण होता है। वृक्षों के मृत काष्ठ को कास्ट डेड कहते हैं। सभी जैविक मिश्रणों में हाइड्रोजन एक आवश्यक तत्व के रूप में उपस्थित रहता है। बेकेलाइट क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का एक अच्छा उदाहरण है।